एक गांव में भोला अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। भोला जंगल जाके लकड़ी काटता, लकड़ी बेचकर जो रुपए मिलते उससे रूखा सूखा खाकर वो लोग अपना गुजारा करते थे। एक दिन सकल चौथ का दिन था। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की लंबी आयु के लिए, हर संकटों से उसकी रक्षा के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का व्रत रखा था। वो अपने बेटे भोले के लिए घोड़े बना रही थी और बप्पा से उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही थी। उस दिन किसी काम से भोला जल्दी घर आ गया। उसे घर आता देख पड़ोसनों ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। अरे भोला, तू कितनी मेहनत करता है और जब तू जंगल में लकड़ी काटने जाता है ना, तो देख पीछे तेरी माँ पूरी बना बना के खाती है और जब तू आता है तो तुझे कितना रूखा सूखा खिलाती है। भोला ने पड़ोसनों की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसा उसने देखा कि उसकी माँ पूरी बना रही है। ये देखते ही भोला को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी माँ से बोला, माँ सब ठीक ही कहते हैं कि जब मैं काम पे जाता हूँ तो पूरी बना बना के खाती है, अब मेरे आने पर कैसे मुझे रूखा सूखा खिलाती है। अरे नहीं बेटा, ये मैं तेरे लिए तो बना रही हूँ। आज मैंने तेरे लिए विघ्नहर्ता का व्रत रखा है, तेरी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना की है। बप्पा हर विघ्नों से, हर संकट से तेरी रक्षा करेंगे। आ तू भी यहाँ मेरे साथ पूजा कर। भोला अपनी माँ की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसके दिमाग में उसके पड़ोसन की बातें घूम रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। भोला की बात सुनकर उसकी माँ रोने लगी। ठीक है भोला, जिसमें तेरी खुशी तू वो ही कर, लेकिन इस संकट सुपारी लेता जा। अगर तुझ पर कभी कोई विपत्ति आए, कोई विघ्न बाधा आए, तो ये संकट सुपारी अपने हाथ में लेना और विघ्नहर्ता से प्रार्थना करना। वो तेरी हर विघ्न से, हर बाधा से रक्षा करेंगे। वो हर संकट में तेरी रक्षा करेंगे। भोला ने अपनी माँ के हाथ से वो संकट सुपारी ली और वहाँ से चला गया। उसके बाद वो नगर नगर, गांव गांव घूमता रहा, ऐसे ही भटकता रहा। इसी तरह एक साल बीत गया। आज फिर सकट चौथ का दिन था। भोला ने देखा कि सबके घरों में पूड़े बन रहे हैं। भोला को भी अपनी माँ की बात याद आ गई। उसे पता था कि पड़ोसनों पर विश्वास करके उसने गलती की। भोला आगे जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक बुढ़िया पूरी बनाई जा रही है, रोए जा रही है। भोला उनके पास रुका और पूछने लगा, अरे माँ जी, तुम पूरी भी बना रही हो और रो भी रही हो, ऐसा क्यों? क्या आपको कोई तकलीफ है? बूढ़ी माँ ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, ना बेटा कोई बात नहीं। भोला ने कहा, अरे माँ बताओ तो सही क्या बात हुई? अरे बेटा, यहाँ के राजा हर हफ्ते आवा पकाते हैं और उसमें एक नौजवान लड़के को बिठाते हैं। आज मेरे बेटे की बारी है, बस मैं यही सोच के रो रही हूँ कि अभी तो मैं उसे पूरी खिलाऊंगी और कल पता नहीं मेरा बेटा मेरे पास होगा या नहीं। बूढ़ी माँ की बात सुनकर भोला बोला, माँ बहुत दिन हो गए कि मैंने माँ के हाथ का खाना नहीं खाया। आज तू मुझे जी भर के खाना खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, तुझे जितना मिले उतना खाना खा, लेकिन तू भी तो किसी का बेटा है। मैं अपने बेटे की जगह तुझे कैसे भेज सकती हूँ? ना माँ, तेरे बेटे की जगह आज मैं ही जाऊंगा। मैंने अपनी माँ का बहुत दिल दुखाया है, पर तू जल्दी से मुझे खाना खिला, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। जब राजा के सिपाही आएंगे तो मुझे उठा देना। भोला ने जल्दी जल्दी खाना खाया और सो गया। रात को उसे लेने के लिए राजा के सिपाही आए। बूढ़ी माँ भोला की चारपाई के पास जाके खड़ी हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भोला को उठाए। अचानक से भोला की आंख खुली। अरे माँ, क्या हुआ? क्या राजा के सिपाही आ गए? सामने राजा के सिपाही को खड़ा देखकर भोला जल्दी से उठा और उनके साथ चला गया। आवे की सारी तैयारियां थी। भोला को उन्होंने आवे में बिठा दिया और उसका ढक्कन बंद कर दिया। भोला को अपनी माँ की बात याद थी। उसने वो संकट सुपारी अपने हाथ में ली और बप्पा से प्रार्थना करने लगा, संकट देवता सहाय, संकट देवता सहाय, संकट देवता रक्षा करो। जो आवा एक हफ्ते में पकता था, इस बार एक दिन में पक गया। सारे सैनिकों ने आवे को खोल के देखा
तो अंदर से आवाज आ रही थी, संकट देवता सहाय, संकट देवता सहाय। वो डर गए, अरे ये तो भूत बन गया। सब भागे भागे राजा के पास गए। अरे राजा जी, पता नहीं आज क्या हुआ, जो आवा 1 हफ्ते में बनता था वो 1 दिन में ही पक गया। अब जल्दी आओ, वो आदमी तो भूत बन गया। राजा अपने सैनिकों के साथ आवे के पास आया तो देखा कि उसमें एक जिंदा आदमी बैठा है। राजा ने कहा, अरे ये कोई भूत नहीं है, ये तो जिंदा आदमी है, इसे जल्दी से बाहर निकालो। भोला को आवे से बाहर निकाला गया। राजा ने भोला से पूछा, अरे तुम इससे जिंदा बचे कैसे? भोला ने राजा को सारी बात बता दी। भोला की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने भोला को बहुत सारा इनाम दिया। भोला खुशी खुशी अपनी माँ के पास आ गया। राजा ने पूरे नगर में ये घोषणा करा दी कि सकट चौथ का व्रत हर कोई रखे, अपने परिवार की विघ्नों से रक्षा के लिए विघ्नहर्ता से प्रार्थना करे। जैसे बप्पा ने उसकी रक्षा की, ऐसे ही हर किसी की रक्षा करे। ए विघ्नहर्ता, सबकी सब विघ्नों से रक्षा करना, सबका ध्यान रखना। जय गणेश, जय विघ्नहर्ता।